हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक स्पेक्यूलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 10 कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे हम स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास क्या, स्पेक्यूलेशन। सो व्हाट इज स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन जो होता है उसका मतलब होता है टू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस और टेक अ डिसीजन इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। यानी कि आप किसी चीज को स्पेकुलेट कर रहे हो, आप पहले से ही कोई डिसीजन ले रहे हो इन एंटिसिपेशन, यानी कि कोई इवेंट हुआ नहीं है पर आपको लगता है कि भाई कुछ होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट जो है आप पहले से ही कुछ डिसीजन जो है लेके रख लेते हो। तो हम यहाँ पे जो है एक डिसीजन बना के रखते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, तो उसको ही सिंपल स्पेकुलेशन कहते हैं। हमें लाइक दूर से ही दिख जाता है कि भाई कुछ होने वाला है इवेंट, तो हम पहले से ही अपना एक डिसीजन बना के रखेंगे। यहाँ पे हम जो है कैपिटल मार्केट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड स्पेकुलेशन को देखेंगे। सो स्पेकुलेशन इन शेयर मार्केट, इन कंटेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? It means dealing in securities, keeping in view the present and the future prices with object of making profit from the differences in the two prices. Simple, अगर आपको लग रहा है कि आज कोई स्टॉक है, अगर आज मेरे पास कोई स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि भाई एक हफ्ते बाद ना इसका ना कोई कुछ बड़ा होने वाला है, ये डिविडेंड निकालेगा या कुछ तो ये निकालेगा, कुछ तो फाइनेंशियल्स वो निकालेगा, उस टाइप पे जो है इसका जो रेट है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा विद इन 20 डेज। लेट्स से विद इन 20 डेज मुझे लग रहा है कि उसका जो है बहुत स्टॉक हाई हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहले से ही या तो उस स्टॉक को खरीद के रख सकती हूँ कि भाई जब हाई होगा ना, उस दिन 20 दिन बाद जब हाई होगा तो मैं उसको बेच के प्रॉफिट कमा लूंगी, क्योंकि अभी जो है कम पे चल रहा है। सो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक तरीके से स्पेकुलेशन किया। मैंने देखा कि भाई फ्यूचर में ये इवेंट हो सकता है, तो उसके बेसिस पे मैंने अभी से ही खरीद के रख लिया। सिमिलरली आप जो है कोई चीज बेच भी सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास आज के डेट में कोई शेयर है जिसका जो प्राइसिंग उसका है, प्राइसिंग लेट से 120 रुपीज है, 120 का एक शेयर है, बट आपको लग रहा है कि वो जो है कुछ दिनों में जो है उसका प्राइस जो है कम होने वाला है। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप उस शेयर को क्या करोगे, आप बेच दोगे। सो यहाँ पे डीलिंग इन सिक्योरिटीज हम कर क्या रहे हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। हम फ्यूचर में या तो खरीद सकते हैं उसको, या तो हम अगेन वो जो है लॉस को कम करने के लिए भी अभी जो बेस्ट रेट है उस पे हम जो है उस चीज को बेच भी सकते हैं। So simply speculation consists of buying and selling of commodities or securities or other property in the hope of a profit from anticipated changes in value. So हम या तो बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी को। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद उसका प्राइस में, उसका जो आज का जो रेट दिखा रहा है ना, उस प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। सो उसको हम एंटिसिपेट करके हम पहले से ही क्या करके रखते हैं, या तो उसको बेच सकते हैं या तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको खरीद सकते हैं। अब स्पेकुलेशन का जो ट्रांजैक्शन है वो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन से काफी डिफरेंट होता है। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन हम जो है एकदम फ्यूचर को देख के कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हम देखो, आप खुद ही देख लो, अगर आपको किसी जगह इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप उसकी थरो एनालिसिस करोगे, आप उसकी जो है बुक्स वगैरह देखोगे, अकाउंट्स वगैरह देखोगे, मतलब प्रॉपर आप थरो रिसर्च के बाद ही जो है आप कहीं पे अपना पैसा लगाओगे। जबकि स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन कैसा है, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन जो है वो रिस्क बेस्ड है। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जो है इसका प्राइस जो है बहुत बढ़ने वाला है, तो अभी से मैं खरीद के रख लेता हूँ, बट ये रिस्की भी है। देखो अगर बढ़ा नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो ये जो है रिस्क भी हाई लेवल का रिस्क है यहाँ पे, बट आप उसको करते हो क्योंकि आपको लगता है कि भाई प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं अभी से इसको खरीद के रख लेता हूँ। सो यहाँ पे आप बाई कर लेते हो या सेल कर लेते हो, व्हाटएवर। कहने का मतलब है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन रिस्क के बेसिस पे होता है,
आप खरीद या बाय या सेल करते हो, बट इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन होता है वो ओनली थरो रिसर्च और बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद ही आप लोग ये सब करते हो। स्टॉक एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि स्टॉक एक्सचेंज में बायर और सेलर जो भी आता है ये दोनों काम करने आता है। कभी कुछ लोग होते हैं वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं। कुछ जो होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी को बाई करते हैं खाली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कि भाई आज मैं कोई भी शेयर आप ले लो, चाहे टाटा के शेयर ले लो, आज मैं टाटा के शेयर खरीद लेता हूँ, टाटा तो बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा मतलब इसका प्राइस जो है बहुत अच्छा चला जाएगा, तो मैं अभी से इसको ना होल्ड करके रख दूंगी। तो वो मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म गेन के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि भाई इसका प्राइस जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन रहेगा जहां पे फ्यूचर में मैं इसको फुल प्राइस में सेल आउट कर दूंगी, फुल प्राइस जो मेरे को मिल जाएगा एटलीस्ट, ऐसे ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन में एक तरीके से रेगुलर इनकम के लिए भी हम लोग जो है इसको करते हैं, बट स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन जो होता है बस मोमेंटरी जो रिस्क होता है ना, रिस्क में और एकदम जो छोटा सा जो थोड़ा सा टाइम में जो आप जो पैसा कमा सकते हो ना, उसके लिए ही होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन आप जो भी करोगे दैट विल ऑल कम अंडर योर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। सो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है इस ट्रांजैक्शन का उसका यही है कि जो प्राइस डिफरेंशियल है, प्राइस डिफरेंशियल ऑन like let's say 1st September and the price differential on the 15th of September, ये जो प्राइस डिफरेंस है यहाँ आज के डेट में 110 का अगर एक शेयर है, 15 सितंबर को मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ इट विल राइज टू 187, तो ये जो है फ्यूचर डेट में फ्यूचर को एंटिसिपेट करके मैं जो आज खरीद रही हूँ, हाई रिस्क वाला काम मैं कर रही हूँ। ये प्राइस डिफरेंशियल का जो प्राइस में देखो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसको हम प्राइस डिफरेंशियल बोलते हैं, और इसका एडवांटेज लेने के लिए हम जो है आज के डेट पे जो है खरीद के रख लेते हैं। सो जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो भी मदद करते हैं, वो भी ये ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। हम स्क्वायरिंग अप वो लोग जो है वो कर लेते हैं ऑन रिसीव। अब रिसीव जब भी सेटलमेंट प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो है स्क्वायर ऑफ हो जाता है उसका प्राइस। हमने स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन भी देख लिया और हमने इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन भी देख लिया। अब कौन सा बंदा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन सा बंदा जो है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर, जो वो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो पता लगाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। कभी जो होते हैं, कभी लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म का परचेज करके रखते हैं, बट अब जैसे कुछ लोग हैं वो लोग खरीद के रख लिया, एबीसी कंपनी के शेयर उसने खरीद के रख लिया, सोचा कि भाई मैं जो है इसको ना 2 साल तक होल्ड करूंगा, पर 2 महीने बाद ही उसको लगता है कि भाई यार 2 साल तक क्यों होल्ड करूं, अभी मैं देख रहा हूं कि अभी 10 दिन में ना इसका जो है प्राइस बहुत ज्यादा हाई जाएगा, उतना प्राइस जो है मुझे शायद जो है 2 साल में भी नहीं मिलेगा। तो उसको अगर ऐसा लगता है कि अभी जल्दी से मेरे को मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो उस केस में वो बेच भी सकता है। तो पहला जो है, पहले वो इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से ही गया था, वो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन ही था उसका, बट वो उसने जो थोड़ा सा एनालिसिस करके वो उसका स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा बंदा एक जेन्युइन इन्वेस्टर है और कौन सा बंदा एक जेन्युइन स्पेक्युलेटर है, क्योंकि सेम बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी गया और 2 महीने बाद उसका मूड चेंज हो गया और वो स्पेक्युलेटर बन गया। सो यहाँ पे जो है कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि कौन क्या है, क्योंकि हम किसी के इंटेंशन को ना एक्चुअली बता नहीं पाते कि भाई कौन बंदा क्या इंटेंशन से स्टॉक को खरीद और बेच रहा है। स्पेकुलेशन की अगर हम बात करें तो स्पेकुलेशन जो है इट इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ऐसा नहीं है कि हम कोई अनलॉफुल काम कर रहे हैं कि भाई अभी एक हफ्ते का मतलब खरीद लिया और जल्दी से उसको भेजिए, ये कोई अनलॉफुल चीज नहीं है, ये ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। और स्टॉक एक्सचेंज, और ये माना जाता है कि भाई एक स्टॉक एक्सचेंज के सक्सेस के लिए जो है स्पेकुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट यहाँ पे ये भी है कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन भी जो है वो प्रॉब्लम एरिया है हमारे एक्सचेंज ऑपरेशंस के लिए। एक्सेसिव स्पेकुलेशन भी भाई नहीं होना चाहिए। सो देर आर मेनी अदर नेगेटिव फीचर्स दैट हैव कंटिन्यूड टू प्लेग द स्टॉक मार्केट। सो ये जो है देखो लिक्विडिटी के लिए जो है ये सब बहुत अच्छा भी है, बट इसके जो है नेगेटिव साइड है, तो इसको जो है बहुत ही अच्छा भी नहीं कह सकते। नेगेटिव साइड ये है कि इससे ना कभी कभी देखो अब आपको जल्दी से पैसा कमाना, वो सब क्या है, वो सब एक तरीके से गैम्बलिंग एक्टिविटीज में भी आता है। तो
यहाँ पे रेकलेस स्पेकुलेशन, बहुत ज्यादा आप स्पेकुलेशन करोगे या रेकलेस तरीके से स्पेकुलेशन आप करोगे तो वो ना गैम्बलिंग की तरफ वो चला जाता है, जो कि किस चीज में लीड करता है, जो मार्केट में एक्चुअल जो प्राइस होता है स्टॉक का, उस प्राइस में जो है मैनिपुलेशन होने के बहुत ज्यादा उसको चांसेस रहते हैं, और मैल प्रैक्टिसेस भी है आपको यहाँ पे जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। तो स्पेकुलेशन थोड़ा बहुत ठीक है, बट एक्सेसिव स्पेकुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, उसको झेलना ही मुश्किल हो जाता है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.